तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे सामने एक फॉर्मेट है। मैंने ये फॉर्मेट किस तरह से बनाना होता है मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम रोल नंबर एंटर करते हैं और उस रोल नंबर के एंटर करते ही हमारे अंदर जो टोटल मार्क्स जो हमने लिए यहाँ पर जिसने भी स्टूडेंट ने यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर उसने अच्छी तरह से यहाँ पर उसने पढ़ाई करके या तो फिर उसने किसी भी तरह से इसको मार्क्स मिले हैं, तो वो बार बार हमें एंटर करने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ हम रोल नंबर एंटर करें और यहाँ पर उसका नाम आ जाए ऑटोमेटिकली। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अगर नाम होते हैं तो वो बहुत ही घंटों का काम हो जाता है, कई घंटों का काम हो जाता है। तो ऐसे में ये चीज़ें ना हो, इसके लिए हमने ये एक छोटा सा यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आपको समझाने को बताया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर रोल नंबर एंटर किया है, यहाँ पर नेम एंटर किया हुआ है और प्लस यहाँ पर इसके मार्क्स वगैरह है यहाँ पर। ओके, और ये टोटल है यहाँ पर। ओके, और मैंने डेट भी पिछली वीडियो में बता दी थी किस तरह से ही डेट एंटर करनी होती है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि सीट 1 के अंदर हमारा पूरा डेटा है यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके पहले ये वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि किस तरह से हमें फॉर्मेट बनाना होता है। ओके, मैंने फॉर्मेट बनाकर मैं वीडियो बनाकर रखा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से किसी भी जगह पर हम सेल को रखेंगे और उसको, तो हम यहाँ पर वी लुकअप का यूज़ करेंगे बेसिकली। ओके, तो हमारे सामने कुछ ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सीट 2 के अंदर ये मैंने एंटर करके रखा हुआ है। पहले से मैंने पहले इसका वीडियो बनाकर रखा हुआ है कि किस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना होता है यहाँ पर मार्कशीट का, या फिर आप कोई और भी आप फॉर्मेट अपने तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो। ओके, तो हमारे सामने ये एक फॉर्मेट है। ओके, और देख सकते हो कि मैं यहाँ पर जैसे ही मैं रोल नंबर को चेंज करता जाऊँगा तो यहाँ पर भी वो मार्क्स एंटर होते जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए कि ये हमारा डेटा है। ओके, स्टूडेंट का ये डेटा हमें बार बार यहाँ पर एंटर करने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ रोल नंबर चेंज करूँ और मेरा एंटर हो जाए यहाँ पर ऑटोमेटिक डेटा, और ग्रेड परसेंटेज और कुछ हमारे ऑप्टेन मार्क्स भी हमें मिल जाए। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले फर्स्ट और सेकंड वाले कॉलम में जितना भी कुछ हमने लिखा है उसको डिलीट कर देते हैं, और इस ऊपर के दोनों रो को डिलीट कर लेते हैं। ओके, और राइट क्लिक करके एक रो ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो वो सब कुछ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ओके, ये सब कुछ आपके सामने है। थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे कोई यहाँ पर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, ये चीज़ एंटर हो गई हमारे सामने। तो ध्यान
ध्यान से देखिए कि हमारा डेटा है यहाँ पर, ओके, स्टूडेंट का। तो यहाँ पर स्टूडेंट का नेम है, उसका कौन से क्लास में पढ़ रहा है, उसका रोल नंबर है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं किसकी डेट है, बॉय है या गर्ल है, वो कौन सी स्टैंडर्ड, कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितना पास हुआ है, उसका मार्क्स, ये टोटल मार्क्स है यहाँ पर, और कितने मार्क्स लिए उसने ये, ओके। फिर हमने ढूंढा परसेंटेज, वो पास है या फेल है, और मिनिमम और मैक्सिमम और ग्रेड, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के हमारे जो ये डेटा है। अब हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए बटन दबाना है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, सेव एक डेटा जो है हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया है हमने। और हम इसके अंदर फॉर्मूले में जाएंगे और डिफाइन नेम इंटर करेंगे, क्योंकि हमारे डेटा का मार्कशीट का हमें डिफाइन करना होता है कि std डेटा 1, ओके। तो मैंने एंटर कर लिया। अभी लुकअप के अंदर हमें कॉलम नंबर भी हमें एंटर करना पड़ेगा, ओके। तो हम इस तरह से हम कॉलम नंबर दे देते हैं, और इसको दोनों को हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम यहाँ से इस तरह से इसको, ओके, कॉलम नंबर एंटर हो गया। ध्यान से देखिए कि हमारा पहले नंबर पर जो है हमारा नंबर है, दूसरे नंबर पर स्टूडेंट नेम है, तीसरे नंबर पर क्लास है, और चौथे नंबर पर हमारा रोल नंबर है, ओके। और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वगैरह यहाँ पर एंटर हो गया यहाँ पर, ओके। तो ये हमारा स्टूडेंट का नेम है, ये हमारा स्टूडेंट के स्टैंडर्ड के जो कुछ डेटा है यहाँ पर, और कुछ हमारे रिजल्ट वगैरह है यहाँ पर, ओके। कुछ मिनिमम मैक्सिमम जो भी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करने, ओके, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, शेयर करने के लिए मैं ये एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें वी लुकअप का फॉर्मूला एंटर करना है। तो वी लुकअप करने के लिए पहले हमें इक्वल टू वी लुक अप एंटर करेंगे, ओके। हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ध्यान से देखिए कि वी लुकअप हमने एंटर तो किया। अब वी लुकअप के अंदर हमारा नेम का जो हमारा कॉलम नंबर है वो 2 नंबर का है। तो उससे पहले हमें ये चीज़ चाहिए कि हम रोल नंबर एंटर करें तो ऑटोमेटिकली नेम चेंज हो जाए और मार्क्स भी चेंज हो जाए। तो जो मेन चीज़ है ये है, ओके। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके। सिलेक्ट करने के बाद हमें इसको लॉक करना है, क्योंकि इस डेटा को, इस सेल को हमें लॉक करना पड़ता है। तो F4 बटन दबाएंगे, फिर से देख लीजिए F4 बटन दबाएंगे तो ये डॉलर में एंटर हो गया। अब हमें वो डेटा एंटर करना है जहाँ पर हमने डेटा यूज़ किया था। तो std डेटा 1 इस तरह से हमें लिखा था, ओके। देख सकते हैं हम नीचे नेम भी आ रहा है। और जो हम डेटा एंटर करने जा रहे हैं उसके अंदर कौन से कॉलम के अंदर हमारा डेटा है, तो हम लिखेंगे 2, क्योंकि 2 नंबर पर हमारा स्टूडेंट का नेम है। और हम लिखेंगे 0, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली हमारा ये नेम एंटर हो जाना चाहिए, ओके। तो ये एंटर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने एंटर कर दिया है, वही, ओके। ये चीज़ एंटर की है ना, ये फॉर्मूला है हमारे सामने, ओके। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि सेकंड नंबर पर हमारा ये, ओके, ये हमारा सेकंड नंबर पर ये हमारा नेम है, यहाँ पर कौन सा स्टूडेंट का नेम है। तो सेकंड कॉलम पर हम यहाँ पर सेकंड नंबर दिया था हमने। तीसरे नंबर पर हमारा कुछ ये क्लास, 4 नंबर पर रोल नंबर है। तो मैं 4 नंबर का मैं यहाँ पर हमें रोल नंबर एंटर करते हैं। तो 15 नंबर पर देख सकते हैं यहाँ पर
गौरव एच पटेल आता है, तो क्या वो गौरव एच पटेल आता है या नहीं आता। एंटर करता हूँ तो देख सकते हो कुछ राकेश आर सोलंकी ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ पर हम राकेश आर सोलंकी को ढूंढेंगे। देख सकते हो यहाँ पर उल्टा नंबर को ये क्या करता है, 15 नंबर बता रहा है, लेकिन हमें चाहिए रोल नंबर ये। ओके, तो इस तरह से ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे इस रोल नंबर, ओके, ये रोल नंबर को हम कुछ इस तरह से हम यहाँ पर इंटर कर लेंगे। रोल नंबर को हम यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स करके इसको यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। ओके, तो क्या होता है हम देखते हैं। ओके, 4 नंबर पर देख सकते हो वो आ चुका है। तो कभी कभी आपको सामने इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो आप इंटर कर सकते हो। ओके, और हम इसको यहाँ से करते हैं डिलीट। ओके, तो फिर से वही से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको इस तरह से। ओके, और जो नंबर का हमने इंटर किया था ये हम इंटर कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, और 1 2, ओके, यहाँ पर हम 1 इस तरह से एंटर। ये हमारे 20 स्टूडेंट आ गए यहाँ पर। ओके, नंबर, रोल नंबर। तो इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे जो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो डेटा जो होते हैं यहाँ पर हम जब वी लुकअप लगाते हैं यहाँ पर, तो पहला नंबर का जो होता है रोल नंबर, या फिर हम पहले नंबर का जो भी हम एंटर करते थे यहाँ पर रोल नंबर, तो इसको ऑब्जर्व करता था ये वाला वॉल्यूम। इसकी वजह से हमको यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगाना पड़ा, और ये रोल नंबर एंटर किया हमने। इसको सेंटर में लिखते हैं, यहाँ पर बोल्ड करते हैं और कुछ येलो, और यहाँ पर भी येलो कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको बॉर्डर पर एंटर कर लेते हैं कि ये चीज़ एंटर हो गई। तो अब जो भी आप रोल नंबर एंटर करोगे, जैसे कि मैं एंटर करता हूँ 15, ओके 15, तो 15 रोल नंबर पर जो है गौरव एच पटेल होगा। यहाँ पर 15 कहाँ पर है कह सकते हो यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि सीक्वेंस वाइज भी आप एंटर कर सकते हो, या तो फिर इस तरह से भी आप एंटर कर सकते हो। ओके, कि रोल नंबर 1 वगैरह कोई भी आप एंटर कर सकते हो। फिर वही फॉर्मूला हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, ऑप्टेन मार्क्स पर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मर्ज सेंटर को निकाल देंगे, मार्जिन सेंटर को। ओके, और जो एंटर है वही ये लुकअप का, तो जो 1 था मतलब मीन्स 2 नंबर पर जो कॉलम पर था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट की, गुजराती सब्जेक्ट की, तो 6 नंबर पर है, तो हम लिखेंगे 6 नंबर। ओके, तो सेट टू 6 नंबर। ओके, तो यहाँ पर 6 एंटर, देख सकते हो 98 आ गया। उसी को हम
कॉपी करेंगे फॉर्मूला को। ओके, और कुछ यहाँ पर ओके ये चीज़, और जहाँ पर हमारा मैथ्स, ओके मैथ्स गणित, तो 7 नंबर पर है हमारा गणित। ओके 7 नाम के कॉलम पर, तो हम यहाँ पर आएंगे और उसके अंदर 6 की जगह 7 लिखेंगे। ओके 7, फिर लिखेंगे हम 8, क्योंकि हिंदी जो है कॉलम 8 नंबर पर है। ओके, तो हिंदी जो है हमारे 8 नंबर पर है। ओके, फिर साइंस 9, फिर 10, 11, 12। ओके, तो 12 तक है यहाँ पर। तो साइंस कौन सा नंबर पर है, अभी साइंस देखते हैं। तो साइंस जो है 9वें नंबर पर है। ओके, फिर हिस्ट्री जो लिखा है यहाँ पर 10th नंबर पर है। पर फिर इंग्लिश जो है 11th नंबर पर। ओके, फिर कंप्यूटर जो है वो 12 नंबर पर। ओके, तो हमें पहले कंप्यूटर को देखना होगा, कंप्यूटर क्या 12 में है। तो 12 पर कंप्यूटर है, तो हमने 12 लिखा। ओके, और इंग्लिश जो है वो 11 पर है। ये इंग्लिश का 11 पर। फिर हिस्ट्री का 10 नंबर पर है। ओके 10 नंबर पर। और फिर देख सकते हो हिस्ट्री का 10 नंबर पर है। साइंस की और सब कुछ मैंने एंटर किया, 6, 7, 8 यहाँ पर लिखा आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। फिर 9, फिर 10, फिर 11, यहाँ पर 11 आना चाहिए। ये 9, 10 बता रहा, फिर 11, फिर 12। तो गुजराती जो है वो 6 पर है, फिर मैथ्स, फिर 8। तो जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर साइंस के अंदर है, उसकी साइंस के अंदर कौन सा हमारा, तो साइंस के अंदर 9th नंबर है। ओके, साइंस के अंदर 9th नंबर है। उसके बाद जो हिस्ट्री की बात आती है, जो एसएस के थे 10th नंबर का है। तो हिस्ट्री 10th, साइंस जो है 9, 10, और इंग्लिश की बात आती है तो 11th। तो 11 यहाँ पर 11 लिखना चाहिए था। ओके, तो इस तरह से अगर गलती भी होती है तब ढूंढ सकते हो। और फिर यहाँ पर आना चाहिए हमारा कंप्यूटर 12 नंबर पर। ओके, तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है हमारा डेटा। ओके, और इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम करते हैं डिलीट।
ओके, अब बात करते हैं कि हमें इन सभी का टोटल चाहिए हमें। तो टोटल आप यहाँ से भी करवा सकते हो या फिर आप ही करवा सकते हो। ओके, तो टोटल यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर क्योंकि हमें इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको करते हैं डिलीट। ओके, ओके, तो इन सभी का टोटल हमें चाहिए। तो इक्वल टू सम, मैंने कहा था कि सम जो होता है वो हम टोटल करते हैं, फिर इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इस तरह से और एंटर कर देंगे। तो कंप्लीट जो है 472 दे सकते हो। और वही डेटा आपको यहाँ पर भी मिलेगा। 472 कौन सा है? गौरव एच पटेल। तो गौरव एच पटेल ये रहा, और 472 जो उसने मार्क्स पूरे इसको मिले हैं वो। ओके, फिर बात करते हैं परसेंटेज की। ओके, तो हम परसेंटेज निकालते हैं टोटल पर। ओके, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा इक्वल टू जितने भी आपका टोटल है। ओके, जितना भी आपने लिया है उसके अंदर से आपको ये निकालना होगा। तो अब यहाँ पर इक्वल टू 470। ओके, यहाँ पर तो ये चीज़ हमें वही फॉर्मूला एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ओके, तो आप इक्वल टू 472 बाय 700 एंटर करेंगे। इसको हम ले जाएंगे परसेंटेज के अंदर। ओके, 67.43 67.43 वही ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने परसेंटेज भी निकाल दिया। बात आती है ग्रेड की, तो इज इक्वल टू हम वी लुकअप का फिर से मैं आपको बताता हूँ। वी लुकअप, ओके, वी लुकअप का मैं ओपन करता हूँ ब्रैकेट। हमें मार्कशीट को इसको सेलेक्ट करना है। F4 बटन को दबाकर हम उसको लॉक कर देंगे। फिर लिखेंगे std डेटा 1, क्योंकि हमें वो सीट में से हमें डेटा लेना है। और हमारा परसेंटेज का जो बॉक्स है कौन सा है, मीन्स हमारा ग्रेड का, तो 19 का है। तो यहाँ पर ओके 90, और फिर हम 0 करके को एंटर करेंगे। तो उसको सी ग्रेड मिला हुआ है। तो क्या वो सी ग्रेड मिला हुआ है? वही है। ओके, फिर रिजल्ट क्या है, पास है या फेल है? तो मैं उसी फॉर्मूला को कॉपी करूँगा यहाँ पर, और हम देखेंगे कि रिजल्ट जो है 16 नंबर पर, 16 नंबर पर ये 16 नंबर का कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 कर देंगे। ओके, तो हो गया ये पास, इस तरह से बताएगा। तो बात करते हैं, ये चीज़ हुई, लेकिन हमारे सामने ये पास हुआ है तो यहाँ पर लिखा होना चाहिए पास, लेकिन ग्रीन में चाहिए तो ग्रीन में भी आपको मिल सकता है। अगर आपको चाहिए कि रेड में, तो रेड में भी आपको मिल सकता है। ओके, आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ रोल नंबर 15 लिखा हुआ है, मैं रोल नंबर 1 लिख देता हूँ। देख सकते हैं चेंज हुआ है। यहाँ पर रोल नंबर 1 को चेक करते हैं, तो हमें ढूंढना होगा रोल नंबर 1। यहाँ पर रोल नंबर ये धीरज एस कुंभार लिखा है। यहाँ पर धीरज एस कुंभार आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली।
ओके, ये चीज़। और इसको मैं थोड़ा सा ओके, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और उसका गुजराती में 56 मार्क्स है या नहीं चेक करते हैं हम यहाँ पर। तो धीरे धीरे इसको हम गुजराती में 56 मार्क्स है उसके उसके परसेंटेज यहाँ पर मिलेंगे हमें, क्योंकि यही उसका है। तो 66.43 ये उसके परसेंटेज है। क्या वो बताता है यहाँ पर 66.43 वही परसेंटेज बताता है यहाँ पर। तो इस तरह से आप बना सकते हो एक अच्छी तरह से आप मार्कशीट, या तो फिर आप एक अच्छी तरह से आप डेटा बना सकते हो। सिर्फ रोल नंबर एंटर करो और आप इस तरह से एंटर कर सकते हो डेटा को। तो रोल नंबर भी होता है या फिर एप्लीकेशन नंबर हो, कुछ भी आप एंटर करते हो तो आप यहाँ पर जो है एक होता है डेटा, वो एक पूरे डेटा की फाइल होती है वो। और दूसरा होता है एक दूसरा डेटा होता है जो आपकी फाइल को इसको शो करेगा यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आप क्या करते हो डेटा को स्टोर करते हो यहाँ पर। ओके, फिर कोई नया और स्टूडेंट आया, उसको यहाँ पर एंटर करोगे, उसका नाम एंटर करोगे, रोल नंबर दोगे, फिर वो बॉय है या गर्ल है, फिर उसका पास है या फेल है, या फिर इसका भी एंटर करोगे यहाँ पर। तो बार बार यहाँ पर वी लुकअप लिखने की ज़रूरत नहीं, एक बार ये सेट हो गया वो मीन्स सेट हो गया। ओके, फिर इसका मुझे मान लो कि मुझे धीरे से इसको बार का मुझे निकालना, तो फॉर्मेट प्रिंट पर क्लिक करूँगा। ओके, तो फॉर्मेट प्रिंट के अंदर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये कुछ आप इस तरह से। ओके, तो ये देख सकते कि मैं इसको सिलेक्ट किया यहाँ पर और उसको फॉर्मेट प्रिंट पर लिख लेता हूँ। फिर इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, जैसे कि कंट्रोल P बटन दबाओगे तो भी हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट आप मार्कशीट बना सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर मेरे सामने उसका रिजल्ट भी बता रहा है यहाँ पर। इस तरह से आपको कॉपी निकलेगी। फिर से आपको ये रोल नंबर 14 का निकालना है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एने करके बता रहा है, क्योंकि ये हमने कुछ 14 नंबर का है या नहीं, इसलिए 14 नंबर में दिया है क्या नहीं। तो 14 नंबर हमने यहाँ पर नहीं दिया है। देख सकते हो यहाँ पर रोल नंबर के अंदर 14 नंबर है ही नहीं। तो अगर हम 14 नंबर दे देते तो क्या होता है, देख सकते हैं आप कि हमने 14 नंबर दे दिया। देख सकते हैं ऑटोमेटिकली वो सेट कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो विपुल पाठक लिखा है यहाँ पर, तो क्या 14 नंबर वही है? हाँ, ये वही है। ओके, तो इनकेस कोई 4 नंबर हो या 8 नंबर हो, 89 नंबर जो भी हो, आप एंटर कर सकते हो रोल नंबर के अंदर। स्टूडेंट नेम, आप फादर नेम लिख सकते हो, मदर नेम लिख सकते हो, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर डेटा के अंदर तो आप अपने तरीके से सेटअप कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी सीट के अंदर दूसरी साइड बनी और दूसरी साइड यहाँ पर क्लास 10 वगैरह है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 14 वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, 14 है यहाँ पर, 14 वगैरह, लेकिन उसका नंबर कोई होगा नहीं, तो ये एने करके मतलब वो नहीं है। मीन्स जैसे कि 14 नंबर हमने निकाल लिया था, अगर मैं 14 नंबर दे देता हूँ, ओके, तो वो ऑटोमेटिक डेटा कर लेता है, डेटा को क्या कर देता है, स्टोर कर लेता है। तो ये चीज़ हमने एंटर की। अगर ये लिखा हुआ था फेल और मुझे इसको रेड लाइन में एंटर करना है, तो ये हाईलाइट इसको कहते हैं। तो पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट सेल रूल्स बनाऊंगा। रूल्स के अंदर मैं टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट को पकड़ूंगा और फेल लिखूंगा यहाँ पर, फेल। तो यहाँ पर आए सिर्फ रेड टेक्स्ट और ओके करूँगा। ओके, इस तरह से होता है। अगर सी ग्रेड आता है तो ग्रीन कर सकता हूँ, ब्लू कर सकता हूँ। ओके, अगर यहीं पर मैं चाहता हूँ कि पास आए, ओके, PASS, तो यहाँ आना चाहिए ग्रीन, तो ग्रीन आ जाएगा, लेकिन वो
डार्क आना चाहिए। तो कलर पे क्लिक करूँगा, मोर कलर पर क्लिक करूँगा, कस्टम पर जाऊँगा, ग्रीन पर जाऊँगा और डार्क कर दूँगा। ओके करूँगा और ओके करूँगा, ओके करूँगा। अब मैं किसी को फ़ोन नंबर, वो भी फेल है क्योंकि यहाँ पर बता रहा है फेल है यहाँ पर। तो किस तरह से वो फेल हुआ है मुझे देखना होगा पहले। ये नंबर 4 नंबर वाला ये रहा, 32 नंबर में फेल होगा यहाँ पर मैथ्स के अंदर। ओके वो मैथ्स के अंदर देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी फेल आए तो उसका सेल भी ऑटोमेटिकली क्या हो, हाईलाइट हो। तो मैं सेलेक्ट करूँगा लेस देन, और कोई भी 35 से नीचे हो तो वो आना चाहिए रेड, इस तरह से। ओके फेल है यहाँ पर। ओके तो इस तरह से आप अच्छी तरह से अपनी तरीके से मार्कशीट वगैरह बहुत कुछ बना सकते हो। ओके फिर आपको वन नंबर एंटर करता हूँ, पास, तो सीधे पास लिखा रहा है यहाँ पर। बहुत कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो आप इस तरह से अपनी तरीके से मार्कशीट बना सकते हो। ओके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि अगर फेल होता है तो फेल के साथ में यहाँ पर लिखाना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर ये फेल हुआ है यहाँ पर। ओके तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ हमारे डेटा है यहाँ पर। ओके तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी मेरी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। ओके और अगर कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही में आपको एक्सेल के अंदर अब धीरे धीरे एडवांस लेवल में सिखाने वाला हूँ, इससे भी ज़्यादा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं। तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। तो इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है। तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट
सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।